नहीं भर पाई। और लाओ और लाओ। रामायण में भगवान श्री राम सबरी की वहां बेर खाते, भागवत में भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के वहां केले के छिलके खाते। रामायण के माध्यम से और भागवत के माध्यम से भगवान सारी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश दिया? कहा दुनिया के लोगों कान खोल के सुन लो कि 3 लोग 14 भुवन में, कि 3 लोग 14 भुवन में हमने भोजन कियो कहीं बार। कष्ट लोकी में लोगों ने हमको बहुत कुछ खिलाया, 56 भोग लगाया, भंडारा किया, अन्नकूट किया, लेकिन हमारा पेट नहीं भर पाया। 3 लोग 14 भुवन में हमने भोजन कियो कहीं बार, एक विदुर घर एक सबरी घर, पेट भरियो 2 बार। गोविंद भगवान की। खाली दुनिया में 2 जगह मेरे पेट भरा है, एक विदुर घर एक सबरी घर, पेट भरियो 2 बार। बाकी लोगों ने दिखावे के लिए चाहे 56 भोग लगा दिया, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हुई। देखिए, भगवान के प्रति भाव हो तो भगवान झूठे बेर खाने के लिए तैयार है। अगर आपका भाव हो तो केले के छिलके खाने के लिए तैयार है। अरे ये तो द्वापर त्रेता की बात, लेकिन ये कलयुग में भी संभव है, ये कलयुग में भी संभव हुआ है। भाव होना चाहिए। आपने एक भक्त का नाम सुना होगा जो कलयुग में हुए, अभी 400 साल पहले भक्तिकालीन जब युग आया था, उस समय संत नामदेव, संत नामदेव के साथ एक घटना घटती है। क्या हुआ? संत नामदेव जब 5-6 वर्ष की उनकी आयु थी, बाल्यावस्था थी, 5-6 वर्ष की उम्र थी, उस समय उनके साथ एक घटना घटी। उनके पिताजी बड़े भगवान के भक्त थे, नामदेव के पिताजी। घर में एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ था और रोज ठाकुर जी की पूजा होती, रोज संकीर्तन होता, पूजा पाठ होती, भजन होते। तो एक दिन क्या हुआ, नामदेव के पिताजी को दूसरे नगर जाने का काम आ गया, दूसरे गांव जाना था, दूसरे नगर जाना था। अब उनके मन में ये भाव आया कि मुझे दूसरे गांव जाना है, दूसरे नगर जाना है, और हो सकता है मुझे रात्रि विश्राम वहीं करना पड़े, तो सुबह ठाकुर जी का पूजन कौन करेगा, भगवान की पूजा पाठ कौन करेगा। मन में ये भाव आने लगा। तो उन्होंने विचार किया कि एक काम करें, अपने बेटे को बुलाएं, नामदेव को, वो पूजा पाठ कर देगा भगवान। नामदेव के पिताजी ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ। नामदेव अपने पिताजी के पास में पहुंचे। हाँ पिताजी। बेटा, आज मैं दूसरे नगर जा रहा हूं और हो सकता है कि मुझे वहीं रात्रि विश्राम करना पड़े। बेटा एक काम करना, तू सुबह जल्दी पूजा पाठ कर देना भगवान के मंदिर में। उस बालक ने कहा, पिताजी मैंने तो पूजा पाठ आज तक नहीं की, आप कौन सा मंत्र बोलते हो, क्या विधि विधान है, और कैसे पूजा की जाती, मुझे प्रार्थना भी नहीं आती, मुझे मंत्र भी नहीं आते हैं, और भगवान कोई नाराज हो गए तो मुझे प्रार्थना नहीं आती, मंत्र पूजा पाठ करना नहीं आता। तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा तुझे मंत्र नहीं आते? बोले हाँ। तो मंत्र मत बोलना, प्रार्थना नहीं आती, प्रार्थना मत करना, मंत्र मत बोलना, प्रार्थना मत करना। तू तो एक काम करना, जैसा जैसा मैं कहूं ऐसा ऐसा कर देना, मेरा काम हो जाएगा। मैं बता देता हूं कि ऐसा ऐसा कर देना। उस बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, आप तो बता दो क्या करना है, पूजा पाठ तो नहीं आती है, पर आप तो बता दो कि ऐसा ऐसा कर देना, मैं कर दूंगा। बोले ठीक है, ऐसा ही कर देना, मैं बता देता हूँ। मंत्र मत बोलना, प्रार्थना मत करना, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं, मैं बताऊं ऐसा कर देना, मेरा काम हो जाएगा। बोले बताओ क्या करना है। बोले तुझे सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय से पहले जगना है। बोले ये काम तो मैं कर लूंगा, सूर्य उदय से पहले उठ जाऊंगा। फिर तुझे स्नान करके मंदिर में जाना है, क्रम बताने लगे उनके पिताजी। स्नान करना, फिर मंदिर में जाना, फिर
मंदिर की सफाई कर देना। बोला हाँ ये भी कर दूंगा। फिर जल का पात्र भर करके लेके आ जाना। बोला हाँ जल का पात्र भी भर ले आऊंगा। फिर भगवान को स्नान करा देना। फिर भगवान को वस्त्र पहना देना। फिर भगवान वहीं अबीर गुलाल कंकु हल्दी मेहंदी लगा वो चढ़ा देना। और बाद में भगवान को दूध का भोग लगा देना। बस इतना काम कर देना, मेरा काम हो जाएगा। बोले ठीक है, आपने जैसा जैसा बताया ऐसा ऐसा आपका काम हो जाएगा पिताजी, अब आप चले जाओ। लेकिन मंत्र नहीं आते, प्रार्थना नहीं आती, कोई विधि विधान नहीं आता, लेकिन जैसा जैसा आपने कहा ऐसा ऐसा मैं कर दूंगा, अब आप निश्चिंत होकर के चले जाइए। अब पिताजी चले गए। अब शाम को मन में विचार करता है वो बालक कि पिताजी ने कहा था कि सूर्योदय से पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और कोई अपनी नींद नहीं खुली और अपन को विलंब हो गया उठने में, और कहीं भगवान नाराज हो गए तो अपन तो एक काम करो कि आज रात भर सो ही मत, तो उठने का काम ही नहीं। उसके मन में ये भाव चल रहा है कि कोई विलंब हो गया, उठने में देरी हो गई, भगवान नाराज हो गए, अपन तो रात भर सोए नहीं। तो रात भर वो नहीं सोया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और मंदिर में पहुंच गया। वो जो क्रम बताया था सब कर दी, जल का पात्र भर करके ले आया, भगवान को स्नान करा दिया, वस्त्र पहना दिए, अबीर गुलाल कंकु हल्दी मेहंदी सब चढ़ा दिया। अब उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था कि भगवान को दूध का भोग लगा देना, अब भगवान को भूख लगी होगी, दूध का भोग लगा दूं। अब वो एक पात्र में, एक कटोरे में दूध लेकर के आया और भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा है और भगवान से कह रहा है कि प्रभु लो ये पात्र संभालो, ये कटोरा पकड़ो, ये पात्र पकड़ो और दूध पी लो, आपको भूख लगी होगी। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि भगवान रोज अपने हाथ से दूध पीते होंगे। उसके दिमाग में ही चल रहा है, कभी पूजा पाठ तो की नहीं उसने। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया, लो ये दूध पी लो बाबा। अब भगवान की मूर्ति क्या पात्र पकड़े क्या? फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु दूध पी लो, आपको भूख लगी होगी, पिताजी कह के गए थे आप दूध का भोग लगाते हैं, दूध लो, आरोग्य पाओ। भगवान का एक नियम है, कोई हाथ बढ़ाए क्या? अब भगवान से जिद करने लगा, आपको दूध पीना पड़ेगा, दूध नहीं पी रहे हैं। अब वो मन में विचार कर रहा है कि हो सकता है कि ये मीठा कम होगा, इसलिए भगवान नहीं पी रहे, चलो और थोड़ी चीनी डाल करके लाते हैं, शक्कर मिश्री डाल करके लाते हैं, तब भगवान पी लेंगे। वो अंदर गया, मिश्री निकाली, गटपट किया और लेकर के फिर आया, लो प्रभु मैं अब मीठा कर लाया हूं, अब आप पी लो। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा है, प्रभु दूध पियो ना। भगवान दूध नहीं पी रहे हैं और आंसू आ गए। मैंने पहले ही कह दिया था पिताजी से, मुझे मंत्र नहीं आते, प्रार्थना नहीं आती, और आप नाराज हो गए। मुझे कोई विधि विधान नहीं आता है, प्रभु आप दूध पी लो। और रोने लगा भगवान के सामने, आंसू बहाने लगा, आपको दूध पीना पड़ेगा। फिर वो सोच रहा है कि ये मैं जो गटपट करके लाया हूं ना, इसमें ठंडा हो गया, चलो और गर्म करके लाते हैं, फिर भगवान पी लेंगे। वो अंदर गया, कोई गैस का चूल्हा तो था नहीं, साधारण चूल्हा था, चूल्हा जले नहीं, जैसे तैसे चूल्हा जलाया, दूध को गर्म किया, गर्म करके फिर ले आया, प्रभु मैं अब गर्म कर लाया हूं, आपको दूध पीना पड़ेगा। भगवान दूध नहीं पी रहे, आंसुओं की धारा बह रही है। भगवान से जिद करने लगा, प्रभु दूध पी लो, दूध पीना पड़ेगा। भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। अब तो छोटा सा बालक था, दिमाग में बात बैठ गई और भगवान से कह दिया, यदि आप दूध नहीं पियोगे, ये पात्र अपने हाथ में नहीं पकड़ोगे, ये कटोरा नहीं पकड़ोगे, तो मैं अभी आपके सामने मेरा मस्तक फोड़ दूंगा शिला पर, आपको दूध पीना पड़ेगा, मस्तक फोड़ दूंगा आपके सामने। थोड़ी देर और अनुनय विनय की, लेकिन भगवान ने जब हाथ नहीं बढ़ाया तो छोटा सा बालक था, दिमाग में बात बैठ गई और जैसे शिला पर मस्तक फोड़ना चाहा, उस पत्थर की मूर्ति ने हाथ बढ़ा दिया, वो कटोरा हाथ में भगवान ने ले लिया और भगवान दूध पीने लग गए। बोले भक्त और भगवान की, उस पत्थर की मूर्ति ने हाथ बढ़ाया और भगवान ने वो कटोरा, वो पात्र अपने हाथ में लिया और भगवान दूध पीने लग गए। ये नामदेव झपटा और भगवान के पास पहुंचा, प्रभु दूसरा दूध नहीं है, मेरे लिए बचाना, मुझे भूख लगी है। झुमा झटकी चल रही है, भगवान के मुख से कटेरों को छीन रहा है, प्रभु मेरे लिए बचाना। भगवान कह रहे नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत भाव का है, पूरा दूध में ही पीऊंगा। और भक्त और भगवान में झुमा झटकी चल रही है, वो कटोरे को इधर खींच रहा है, भगवान उधर खींच रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
अपना मान टले टल जाए, पर भक्तों का मान न टलते देखा। भक्त का मान रखने के लिए भगवान अपने नियम को तोड़ देते हैं, मर्यादा को तोड़ देते हैं। एक नियम है कि पत्थर की मूर्ति हाथ नहीं बढ़ाती, एक मर्यादा है भगवान की, लेकिन जब भक्त का भाव हो तो उस मर्यादा को तोड़ देते हैं। यहाँ कलयुग में यह संभव हुआ है, भक्त का भाव हो तो पत्थर की मूर्ति हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। अरे भक्त का भाव हो तो भगवान केले के छिलके खाने के लिए तैयार है, और भक्त का भाव हो तो भगवान झूठे बेर खाने के लिए तैयार है। बोल गोविंद भगवान की। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को अपनी भक्ति का वरदान दिया। वहां से चले, देखिएगा जब सृष्टि का आरंभ होता है, सृष्टि का आरंभ कैसे होता है? जिस समय महाप्रलय का समय चल रहा था, पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था। क्षीर सागर में भगवान से सैया पर विराजमान थे। उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला। वो कमल का फूल जल से उफर आया। उस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, सब और जल ही जल। इतने में आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मदेव तपस्या करो, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने उसी कमल के फूल पर समाधि लगा ली। 5000 वर्ष तक उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी समाधिस्थ रहे। 5000 वर्ष के बाद समाधि से बाहर आए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव सृष्टि उत्पन्न करो, सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए कि अरे मैं सृष्टि उत्पन्न कैसे करूं? उनकी आंखों से अश्रु की धारा नीचे गिरी। रुद्र भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल रुद्र भगवान की जय। यदि आपसे पूछे कोई कि रुद्र भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, सृष्टि के समय जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु नीचे गिरे। उस अश्रु से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से एक भाग से एक स्त्री का प्राकट्य हुआ और एक भाग से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम मनु और शत्रुपा रखा। इस पृथ्वी के पहले मानव मनु महाराज थे। मानव शब्द की उत्पत्ति मनु शब्द से हुई है। इस पृथ्वी के पहले जीव कौन थे? मनु महाराज थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मनु जी सृष्टि उत्पन्न करो। सृष्टि उत्पन्न कैसे करे? पृथ्वी नहीं थी। कहा, पिताजी पृथ्वी तो पाताल में है। तो ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई। उनकी नासिका से 12 रूप भगवान का प्रकट हुआ। बोल 12 रूप भगवान की जय हो। 12 रूप भगवान का प्राकट्य हुआ। 12 रूप भगवान पाताल में गए। पाताल में इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने छुपा के रखा था। हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बाहर निकाला और मनु महाराज को पृथ्वी सौंप दी। जैसे ही मनु महाराज को पृथ्वी सौंपी और आदेश दिया कि अब सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ, तो मनु महाराज और शत्रुपा मन में विचार कर रहे हैं कि सृष्टि को आगे बढ़ाने से पहले हम साधना करेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे, उसके बाद सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ एक शिक्षा मिल रही है। क्या? यदि भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भगवान से तार नहीं जोड़े और संतान उत्पन्न हो गई तो वो संस्कारी नहीं होगी। उस संतान से कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जो भगवान की भक्ति करते हो, सत्संग करते हो, भजन करते हो, पुण्य करते हो, जप तप करते हो, उसका प्रभाव आपकी संतान पर पड़ता है। इसका प्रभाव, इसका प्रमाण है कि जो भी हम जप तप साधना करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं,
नाम जप करते हैं उसका असर जो है संतान पर पड़ता है। तो मन में विचार कर रहे हैं मनु और शत्रुपा जी कि यदि बिना भजन किए, बिना साधना किए, बिना जप तप किए अगर संतान हो गई तो उस संतान से कल्याण होने वाला नहीं है, वो संस्कारी नहीं होगी, उससे कल्याण नहीं होगा। तो पहले हम भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, साधना करेंगे। तो 60,000 वर्ष तक मनु महाराज और शत्रुपा ने तपस्या की, 60,000 वर्ष तक। देखिए, आप सोचेंगे कि इतनी भी कोई उम्र होती है, 60,000 वर्ष तक तपस्या कैसे कर ली? उम्र तो 100 साल की होती है, 100 साल के आसपास। लेकिन नहीं, हर युग में उम्र का प्रमाण अलग अलग है। सतयुग में कितनी उम्र होती है आपकी, सबकी, हमारी? सतयुग का प्रमाण है, सतयुग में उम्र होती है 1 लाख बरस की। 1 लाख बरस तक लोग जीते हैं सतयुग में। उसमें से 60,000 वर्ष से तपस्या हो सकती है। तो कल जो है सतयुग में 1 लाख बरस की उम्र होती है। और सतयुग के बाद आता है त्रेता। त्रेता में उम्र का प्रमाण क्या है? 1 लाख में से एक बिंदी हटाओ, 1 लाख में से एक बिंदी हटाओगे तो 10,000 वर्ष तक लोग जीते हैं त्रेता में। ये उम्र का प्रमाण है त्रेता युग का। 10,000 वर्ष की उम्र होती त्रेता युग में। और त्रेता के बाद आता है द्वापर। एक बिंदी फिर हटा दो 10,000 में से, तो द्वापर युग का प्रमाण है कि 1,000 वर्ष तक लोग जीते हैं। और द्वापर के बाद आता कलयुग, एक बिंदी फिर हटा दो 1,000 में से, 100 साल। तो कलयुग में उम्र का प्रमाण है 100 वर्ष। यदि आपने योग किया है, प्राणायाम किया है, खान पान शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है और भगवान से तार जोड़ करके रखे हैं, तो 100 वर्ष तक आप पहुंच जाएंगे, 100 वर्ष पार कर जाएंगे। ये तो प्रमाण है। और यहाँ तक बता दिया हमारे ऋषि मुनियों ने कि 100 वर्ष से पहले कोई मरता है तो वो स्वयं जिम्मेदार है। या तो उसने खान पान पे ध्यान नहीं दिया, रहन सहन पे ध्यान नहीं दिया और योग प्राणायाम नहीं किया, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो चीज़ खाई, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए वो चीज़ पी है। अगर 100 साल के पहले अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो स्वयं जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उसने गलती की है। तो ये 100 साल का उम्र का प्रमाण जो है ये कलयुग में। तो यहाँ पर 10,000, 60,000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक, 20,000 वर्ष तक सतयुग में जो है तपस्याएं साधनाएं होती थी। तो जब 60,000 वर्ष की जब तपस्या की मनु महाराज और शत्रुपा ने, तो भगवान प्रसन्न हो गए, आदि नारायण प्रकट हो गए। मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो मनु महाराज शत्रुपा ने कहा, यदि आप वरदान देना चाहते हो, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हो, तो हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोले हाँ। भगवान ने मना कर दिया, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और बात भी सही है, भगवान के जैसा तो भगवान ही होता है। उन्होंने कहा कि मेरा जैसा बेटा नहीं मिलेगा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो भगवान से जिद कर ली मनु महाराज शत्रुपा ने, नहीं, हमें तो आपके जैसा बेटा ही चाहिए, हमने 60,000 वर्ष की तपस्या की है, आप हमें वरदान दो। तो भगवान को दया आ गई। भगवान दीन बंधु है, दयालु है, भक्त वत्सल, करुणा निधान है। उनके भाव को देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान ने कह दिया कि तुमने 60,000 वर्ष का तप किया है, साधना किया है, तुम्हारी भक्ति पर मैं प्रसन्न हूं, जाओ थोड़े दिन और साधना करो, तप करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आने वाले त्रेता युग में तुम राजा दशरथ बनोगे और तुम्हारी पत्नी कौशल्या बनेगी और फिर मैं वहां राम बन करके आऊंगा और तुम्हारी गोदी में खेलूंगा और आपका वचन पूरा कर दूंगा। बोल गोविंद भगवान की जय। तो मनु महाराज और शत्रुपा कोई साधारण नहीं थे, ये त्रेता में महाराज दशरथ बन करके आते हैं मनु महाराज, और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा कौशल्या बन करके आती है। और भगवान ने कहा कि मैं वहां राम बन करके आऊंगा और तुम्हारी गोदी में खेलूंगा।
तो भगवान ने कब किसको कौन सा वचन दे दिया, उस वचन को निभाने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। कोई रावण कुंभकर्ण को कंस को मारने के लिए भगवान थोड़ी आए हैं। अगर रावण को ही मारना होता तो वहीं से रिमोट दबा देते, जिसी में रावण को उड़ा देते। यहाँ अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान कृष्ण भी कोई कंस को मारने के लिए नहीं आए थे, वहां उन्होंने कब किसको वचन दे दिया था आगे बताएंगे आपको कि वहां पर भी यशोदा जी को और नंद बाबा को वचन दिया था पहले के युग में, और कहा कि मैं वचन पूरा करूंगा। तो ये कारण था भगवान का आने का, और भगवान के कारण तो दूसरे ही आने के। रामायण बताती है कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कोई राक्षसों को मारने के लिए नहीं, राक्षस को मारना होता रावण कुंभकर्ण को कंस को तो वहीं से मार देते। तो इससे सिद्ध होता है कि भक्त का जब भाव प्रबल हो तो भगवान उनके यहाँ अगर कोई दशरथ बन जाए, कोई कौशल्या बन जाए तो भगवान राम बनने के लिए तैयार है, गोदी में खेलने के लिए तैयार है। बोल भक्त और भगवान की। तो इस तरह से बार एक बार सेट करो, बार बार कम करो। हरिओम हरिओम, जय श्री राम। जैसे ही मनु महाराज को उनकी भक्ति का वरदान दिया, मनु महाराज के वहां 2 पुत्र, एक परिव्रत, एक गुत्तानपाद और 3 कन्याएं, देहूति, आकुति और प्रसूति, 3 कन्याओं का जन्म हुआ। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। कर्दम ऋषि बड़े उच्च कोटि के संत थे, जिन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्ष की तपस्या की। हम भी कर्दम ऋषि के साथ एक बार भगवान महादेव का भजन करते हैं, महादेव को याद करते हैं। भोल भोलेनाथ भगवान की जय। हे धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हेलो हेलो हेलो। जो ध्यान धरे तेरा मन में वो जग से मुक्ति पाए। हरिओम 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 हरिओम। जो ध्यान धरे तेरा मन में वो जग से मुक्ति पाए। अब सागर से उसकी लैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों में पड़ के तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले।
पानी में, आए हो तो नहा लो धो लो नर्मदा जी के पानी में, मन की मुरादें पूरी कर लो अपनी जिंदगानी में। ऐसा करने से झुक गए तो नहीं बनेगी बात, बाबा नहीं बनेगी बात। हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा बैजनाथ, हे बाबा बैजनाथ। साल की पावन भूमि दुख संकट हर लेती है, साल की पावन भूमि दुख संकट हर लेती है। बिना भजन के सारी दुनिया तड़प तड़प के मरती है। साल की पावन भूमि दुख संकट हर लेती है, बिना भजन के सारी दुनिया तड़प तड़प के मरती है। ऐसा करने से झुक गए तो नहीं बनेगी बात, बाबा नहीं बनेगी बात। हे बाबा बैजनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा बैजनाथ, हे बाबा भोलेनाथ। आने जाने वाले अपने दोनों जोड़े हाथ, बाबा दोनों जोड़े हाथ। हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा भोलेनाथ। शिव समान दाता नहीं, हो विपद विदारण हाथ। लज्जा सबकी राखियो मृत्युंजय महाकाल, जिनके सुंदर नाम से पूर्ण होत सबका। ऐसे भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम, ओ बारंबार प्रणाम। बोले भक्त और भगवान की जय। तो जैसे ही कर्दम ऋषि ने 60,000 वर्ष की तपस्या की, भूत भावन भवानीपति महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, कर्दम मांगो, वरदान मांगो। कर्दम जी क्या वरदान मांगते? जो वरदान कर्दम ऋषि ने मांगा, ऐसा वरदान दुनिया के किसी संत ने नहीं मांगा। क्या वरदान मांगा? महादेव ने कहा, कर्दम मांगो, वरदान मांगो। तो कर्दम जी ने कहा, हे महादेव, यदि आप वरदान देना चाहती हो, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए। महादेव ने कहा, अरे इतने बड़े संत हो, तुमने 60,000 वर्ष की तपस्या की और वरदान में पत्नी की मांग करती हो? क्या तुम पागल हो गए? तुमको क्या हो गया? कर्दम ऋषि ने कहा, महादेव जरा पहले मेरी बात सुने आप। कहा क्या? कहा